चलिए भैया, आज का टॉपिक है फ्लैटी हेल्मेट्स। ठीक है। फ्लैटी हेल्मेट्स को हम अगर क्या करें, ब्रेक करके देखें वर्ड को, दो वर्ड्स में टूट रहा है, एक तो फ्लैटी और एक हेलमेंथी। फ्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमेंथीज को बोलते हैं वॉर्म्स। तो ये क्या होता है, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, इनके चपटे वॉर्म्स होते हैं। बिल्कुल इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है बिल्कुल। ठीक है। कैसी होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, जैसे कि पेपर होता है। कैसा होता है, जैसे कि पेपर हो, पेपर। ठीक है। तो इनका दूसरा नाम भैया आपका क्या भी रहेगा? फ्लैट वॉर्म्स भी रहेगा। अच्छा, ये कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे भैया? एज अ एंडो पैरासाइट रहेंगे, किसकी बॉडी पर? ह्यूमंस की बॉडी पर। किसकी बॉडी पर? और किसकी बॉडी पर? ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं, एनिमल्स की बॉडी पर। यानी कि एनिमल्स की बॉडी को इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स की बॉडी को होस्ट बनाकर रहेंगे ये उनकी बॉडी पर। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, एंडोपैरासाइट है, पैरासाइट्स जो होंगे वो या तो बॉडी के ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं। ये लोग कहाँ रहेंगे? एंडो है ना, एंडो। तो ये बॉडी के अंदर रहेंगे। कहाँ रहेंगे, ये बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी। रेडियली सिमेट्रिकल होंगे या बायलेटरली? बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। सिलोम प्रेजेंट होगी कि नहीं? हम्म? सिलोम प्रेजेंट होगी? नो। दैट मीन्स कौन होंगे ये, ए सिलोमेट। और क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या सिस्टम होगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई, और इनमें क्या होंगे, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हुक्स और सकर्स। हुक्स तो समझते हैं ना, जैसे हुक होता है। ठीक है, हुक कैसा होता है, कुछ हमें क्या करना होता था पहले, तो ये हाँ, जैसे मछली का कांटा, दैट हुक। या फिर हम पुराने घरों में देखते हैं ना, वो हुक्स लगे हुए होते हैं, दीवार में ही चिने हुए होते हैं, वो है ना। तो वो भी हुक्स होते थे पहले। वो क्यों होते थे? वो भी सामान हैंगिंग के लिए, टंगाने के लिए। अब तो कहीं भी कील ठोको और हो गया काम। और आजकल तो वो आ रहे हैं टेस्टिंग वाले, कील भी ठोकने की जरूरत नहीं, बस। सकर्स कौन होंगे भाई? स्पेशली जो कोई चीज सक करते हैं, क्या करते हैं, कोई चीज सक करते हैं। ठीक है। अब देखो, जब ये एंडोपैरासाइट है तो ये अपना न्यूट्रिशन किस पर लेंगे, किस पर से लेंगे, बॉडी, बॉडी जो भी होस्ट की बॉडी होगी उस पर से लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे, फ्रॉम द बॉडी सरफेस, फ्रॉम द बॉडी सरफेस। ठीक है भाई। इनमें एक क्या होती है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। कौन सी? ये रीजनरेशन वाली कैपेसिटी शो करते हैं। रीजनरेशन वाली मतलब, याद करो आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में ये रीजनरेशन वाली कैटेगरी पढ़ी होगी या टाइप पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, अगर कोई पार्ट फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाता है, फ्रेगमेंट्स में सारा बॉडी का पार्ट नहीं कट होगा। ठीक है। अगर कोई बॉडी का पार्ट, एक आधा पार्ट क्या हो जाता है, कट हो जाता है एक्सीडेंटली या कैसे भी, तो वो दोबारा से रीग्रो कर लेगा वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी। और फ्लैट फॉर्म में रीजनरेशन कैपेसिटी सिर्फ एक बंदा शो करता है, दैट इज प्लेनेरिया। कौन शो करेगा भाई?
प्लेनेरिया याद रखो। और देखो इसके नाम में ही प्लेन आ रहा है। प्लेनेरिया प्लेन, दैट मीन्स प्लेन वाले वर्म्स यानी कि चपटे वर्म्स, फ्लैट वर्म्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे इनमें कौन से और भाई? प्लेन सेल्स। कौन सेल्स? किसका काम करेंगे? जैसे किडनी वर्क करता है, किस चीज के लिए किडनी वर्क करता है? एक्सक्रीशन के लिए और ओस्मो रेगुलेशन के लिए। भाई ये एक्सक्रीशन समझते हैं सब? व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, है ना, थ्रू द पर्टिकुलर ओपनिंग। अब ये ओस्मो रेगुलेशन क्या है? व्हाट इट इज? ओस्मो रेगुलेशन। हाँ, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको क्या करता है? बैलेंस करता है। ठीक है, कहाँ पर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? नेफ्रॉन्स के आसपास। नेफ्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी में। तो ये भी तो काम किडनी का ही कर रहा है, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही तो कर रहा है ना, ये एक तरीके से शो क्या कर रहा है? ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह ही तो शो कर रहा है ये फ्लेम सेल भी, तो ये भी क्या करेगा? ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करेगा। क्लियर है भाई इतना अच्छे से? एग्जाम्पल्स बचते हैं। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट दिया हुआ है टीनिया, दैट इज टेप फॉर्म, बिल्कुल टेप की तरह होता है ये वाला कीड़ा। और सेकंड इज फ्रेशियोला, या जो भी आप बोले इसको, ये होता है आपका लीवर फ्लूक। और एक ये प्लेनेरिया हो ही गया, तो तीन एग्जाम्पल्स हो गए। एग्जाम्पल्स हो गए थ्री। एक ब्लड फ्लूक भी होता है। तो लीवर फ्लूक है, दैट इज फ्रेशियोला। एक होगा आपका स्किस्टोसोमा, ब्लड फ्लूक। इसमें नर्वस सिस्टम कैसा लिखवाया था टेबल में? लैडर लाइक होगा। कैसा होगा? लैडर लाइक होगा। बाकी रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होंगे यहाँ पर या नहीं? दिया हुआ है यहाँ पर सेक्सेस का। हाँ दिया हुआ है एक पॉइंट, सेपरेट नहीं होंगे। सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट नहीं होंगे, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस है। ऐसे सेक्सेस ऐसे सिस्टोसोमा, ये सेपरेट होंगे इसमें भाई। फीमेल अलग और मेल अलग। ठीक है, यानी कि व्हाट इट इज? डायोशियस। क्या है ये? डायोशियस है। बाकी सब जो है वो मोनोशियस है, क्योंकि सेक्सेस सेपरेट नहीं है ज्यादातर मेंबर्स। ठीक है भाई, पूरा प्लेटी हेलमेंट्स वी हैव डन। मैं भी शट डेवलपमेंट कार्बन स्टेज करती हूँ। जिसमें लार्वा आता है वो इनडायरेक्ट हो जाएगा उसका डेवलपमेंट। आप दोनों यहाँ पर पहले भी आए हुए हो। आप दोनों आए थे कब? देखे वैसे लग रहे हो। कब आए थे? में तो पहले तो नहीं आए।
हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम एशल मिन्सेस या एस्कल मिन्सेस, जो कि आप कहना चाहेंगे। देखो इसमें भी हेलमिंथिस आ रहा है और क्या आ रहा है, ASC आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। कौन बोलते हैं, राउंड वॉर्म। क्योंकि इनका माउथ जो होता है वो सर्कुलर इन शेप होता है। क्या होता है, सर्कुलर। ठीक है, इसलिए ये क्या है, राउंड वॉर्म। क्लियर है इतनी बात। कहाँ से है इनका माउथ, सर्कुलर इन, क्रॉस सेक्शन से। जो माउथ होगा इनका, माउथ कहाँ पर प्रेजेंट होगा, बिल्कुल फ्रंट पे। जैसे हम कोई पाइप लेते हैं, पानी छिड़कने वाला पाइप, उसका आगे से ल्यूमेन होता है। ठीक है, जहां से पानी निकल रहा होता है उसको, उस पोर्शन को ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। ऐसे ही हमारी, मैं ल्यूमेन की बोल रही हूँ, वैसे आप मैथ्स कर कर आए हो 9th 10th में, करके आए हो ना मैथ्स। मैथ्स में क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। क्या होता है, क्रॉस सेक्शन वर्ड पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो वो क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पर जब अपनी बॉडी को या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के पाइप्स जो होते हैं उसकी बॉडी में फिट, उनको कंसिडर करते हैं, तो हम क्रॉस सेक्शन नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा है ना सबने। स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में कितना होता है, चलो एग्जैक्ट ना बताओ, ये बता दो, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। नो, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अंदर ये पूरी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि मैंने डबल डबल सा कर दिया है ना, ये हो गया बस लार्ज इंटेस्टाइन। अब कोई चीज अंदर इंटेंगल्ड रखी हुई है, ये इंटेंगल्ड वाली चीज को जब आप खोलोगे तो वो लंबी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो नाम क्यों है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉल, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ना जो, वो क्या होगा, छोटा होगा। और लार्ज वाले का क्या है, बड़ा होता है। क्योंकि साइज में लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं यहाँ पर अगर माउथ की जगह क्या बोलूँ, क्रॉस सेक्शन बोलूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। कैसे होंगी ये, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। कैसे होंगे भाई ये, बायलेटरिकल सिमेट्रिकल होंगे। और कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और इनमें प्रोसिलोम प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सिलोम। प्रोसिलोम, रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है। व्हाट इज सूडोसिलोम, सूडो मतलब फॉल्स वाली कैविटी। तो सूडोसिलोम में फॉल्स वाली कैविटी कैसे प्रेजेंट थी, पैचेस में। वेरी गुड। मेसोडर्म वाली लेयर कैसी प्रेजेंट थी वहां पर, पाउचेस में प्रेजेंट थी, नॉट पैचेस। वो क्या था, पाउचेस था, स्कैटर्ड पाउचेस में। ठीक है भाई, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे ये बड़ी सारी जगह प्रेजेंट होंगे भाई। पहली बात तो ये फ्री लिविंग होंगे, एक्वेटिक भी होंगे, टेरेस्ट्रियल भी होंगे और पैरासिटिक भी होंगे। फ्री लिविंग, ठीक है, इनको रहने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ पैरासिटिक भी होंगे, कुछ कुछ क्या भी होंगे। और जो पैरासाइट्स होते हैं, जो क्या होंगे, पैरासाइट्स होंगे भाई, उनको तो चाहिए किसी और का सहारा या जरूरत। कुछ एक्वेटिक होंगे और कुछ क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे।
क्लियर है ना वर्ड दोनों? एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रहते हैं। एनी अदर पॉइंट? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। देखो अब ऑर्गन सिस्टम ही चलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ही चलेगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल ही चलेगा, लेकिन कुछ कुछ चीजों में ये सिमेट्री चेंज हो जाएगी। कुछ कुछ जगहों पर क्या आ जाएगी, रेडियल सिमेट्री आ जाएगी बस। बाकी सब में ज्यादातर बायलेटरल ही सिमेट्री रहेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहना है सब जगह, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गन सिस्टम ही रहेगा सब जगह। ठीक है, तो इतने पॉइंट तो लर्न हो जाने चाहिए। यस मैम। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा। क्या होगा एलिमेंट्री कैनाल? व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? जहां से हम खाना ले रहे हैं और खाना हमारा जा रहा है फॉर डाइजेशन। जहां से हम खाना लेना है माउथ, माउथ से फिर क्या कहाँ जा रहा है खाना? फूड पाइप से पूरा अच्छे से जा रहा है स्टमक तक। स्टमक के बाद कहाँ जा रहा है फिर? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है कि नहीं? ये पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तो एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स पाइप में, यहाँ पर फेरिंग्स आता है एक जगह पर, है ना? लैरिंग्स किसे बोलते हैं? वॉइस बॉक्स को। किसको? फेरिंग्स किसको बोलते हैं? वॉइस बॉक्स को नहीं बोलेंगे। फेरिंग्स और लैरिंग्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। फेरिंग्स आपका डाइजेशन से रिलेटेड या माउथ से रिलेटेड। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर कंप्लीट होगी। जैसे मैंने अभी आपको पूरा बताया ना, कि माउथ से स्टार्ट होगा और फिर कहाँ तक चला जाएगा? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो इनका जो ये एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये पूरा का पूरा फेरिंग्स प्रेजेंट होता है इसमें। और कैसा होता है? मस्क्यूलर, यानी कि मसल्स का बना हुआ। किसका बना हुआ? मसल्स का बना हुआ। स्क्रीन ट्यूब भी। अब देखो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होगी। जैसे कि डाइजेशन का सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं था, लेकिन एक कैनाल थी। कैनाल वो ट्यूब टाइप ही होगी। ऐसे ही एक्सक्रीटरी की भी क्या होगी? ट्यूब प्रेजेंट होगी, जो कि बॉडी के वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने का काम करेगी। और उसके साथ एक क्या होती है? ओपनिंग होती है, जहां से वो निकलता है, और उसको यहाँ पर बोला हुआ है एक्सक्रीटरी पोर। पहली बात तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ही होगा। चला लो फैन, चला लो। एक्सक्रीटरी सिस्टम में होगा, एक्सक्रीटरी ट्यूब होगा, और लास्ट में वो क्या होगा? एक्सक्रीटरी पोर होगा, जहां से बॉडी वेस्ट निकल रहा होगा इसके थ्रू। क्लियर है भाई? अब सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट होंगे, यानी कि डायोशियस कंडीशन आ जाएगी। सेक्सेस आर सेपरेटेड हियर। तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? डायोशियस, यानी कि क्या होता है ये? मेल एंड फीमेल अलग अलग हो गए, इंडिविजुअल। और अब आप साइड में डायग्राम देखिए जरा। कुछ किस तरीके से दिया हुआ है आपको, है ना? Yes, ma'am। देखो, अगर हम लेंथ में स्केल से मेजर करेंगे, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। Yes। तो हमेशा जो आपका क्या होता है? बड़ा होता है, लार्ज इन साइज होता है। सेक्सेस सेपरेट है ना, तो अलग अलग होंगे, मेल भी फीमेल भी। तो लार्ज साइज वाला हमेशा फीमेल होगा, और स्मॉल साइज वाला क्या होगा? नहीं, मेल। और देखो, दोनों का दोनों का एक ये एक साइड से कैसे वो है स्ट्रक्चर?
माउथ मान लेते हैं उसको, राउंड है, कैसा है? राउंड यानी कि सर्कुलर। फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स लिखा हुआ है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा यहाँ पर भाई? इंटरनल। डेवलपमेंट कैसा होगा? दो तरीके से होगा यहाँ पर, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। भाई इनडायरेक्ट होगा तो एडल्ट जाकर लगेगा इनका, इनके जैसा। और अगर डायरेक्ट होगा तो शुरुआत से ही क्या होंगे ये? बिल्कुल रिजेम्बल करेंगे इन्हीं के जैसे। इनडायरेक्ट का मतलब ही क्या होता है? जिसमें लार्वल स्टेज आ रही है और हमेशा लार्वल स्टेज जहां पर आ गई वो क्या हो जाएगी? एडल्ट वाले से डिफरेंट हो जाएगी। और जिनमें डायरेक्ट होता है उनमें लार्वल स्टेज नहीं आएगी, यानी कि वो बचपन से ही क्या होंगे? शुरुआत से ही उन्हीं के जैसे लगेंगे। लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट, यानी कि जो इनके यंग वंस यानी कि बेबीज होंगे वो एडल्ट से रिजेंबल करेंगे, यानी कि बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, मिलते जुलते हुए होंगे। एग्जाम्पल्स आर देयर नाउ: Ascaris, roundworm, Wuchereria, filarial worm, and Cyclostoma hookworm. क्या क्या है? Roundworm, roundworm, Ascaris, Wuchereria, filarial worm। 12th क्लास में इसकी डिजीज पढ़ोगे आप, एलिफेंटिएसिस हो जाती है इससे। बॉडी का एक पार्ट लोअर वन, बॉडी का एक पार्ट लोअर वाला कोई सा भी बहुत एलिफेंट जैसा बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं एलिफेंटिएसिस। और एक आपको क्या दिया हुआ है? थर्ड एनसाइक्लोस्टोमा। सबके भाई डायग्राम से बना लेना जो जो एनसीईआरटी में बने हुए हैं। काफी सारे क्वेश्चन डायग्रामेटिक होते हैं। डायग्राम दे देंगे आपको और वो आइडेंटिफाई करने के लिए दे देंगे या फिर लेबलिंग के लिए दे देंगे। तो यहाँ पर एज सच पूरे के पूरे चैप्टर में लेबलिंग का तो कोई इशू ही नहीं है, लेबलिंग हो ही नहीं रखी है या हो रखी है नहीं ना, बस आपको आइडेंटिफाई करें ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है और इसका नाम क्या है। साइंटिफिक नेम बिलोंग करेंगे, कॉमन नेम्स। ठीक है। मैम फिलहाल में एग्जाम्पल इसलिए दिए हुए हैं 3-4 यही फिलहाल नहीं, बाद में भी यही करने हैं मैम, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो कलेक्टिवली बोला है उसने, पूरे चैप्टर का कलेक्टिवली बोला है उसने। अगर इसके एमसीक्यू आएंगे तो इनमें एग्जाम्पल्स, बाकी जहां पर जरूरत पड़ रही है देखो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। पहले ये वाले कर लो, जब ये वाले हो जाएंगे और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएंगे ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक आधा नया सा वर्ड आ जाता है। तो बस जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने नोट्स में वही चीजें ऐड करते हुए चलना। जैसे सपोज करो आपने ये चैप्टर फिनिश कर दिया, ठीक है, जितने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स थे, कॉमन नेम विद साइंटिफिक नेम लर्न कर लिए अच्छे से, लेकिन फिर आपने क्या किया? प्रैक्टिस लगाया, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस लगाया। तो जाहिर सी बात है आप पहले एक प्रैक्टिस सेट लगाओगे, फिर जैसे जैसे एग्जाम करीब आता चला जाएगा आप कलेक्टिवली वाले लगाओगे। पहले तो चैप्टर वाइज लगाओगे, फिर यूनिट वाइज लगाओगे, फिर सिलेबस वाइज लगाओगे, यानी कि पूरी 11th क्लास, फिर पूरा फुल सिलेबस लगाओगे। ठीक है। तो उसमें फिर अगर एक्स्ट्रा चीजें आती हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो नहीं आएंगे, जितना इसमें दिया हुआ है दैट इज इनफ। लेकिन कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चन नए नए, है ना। तो जैसे क्वेश्चन आते हैं ना फिर आप सॉल्व करते हो, आपको लगता है ये नई चीज है, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेते हो। ठीक है। और लास्ट में मतलब इन द सेंस थोड़ा सा पहले कवर कर लो ये सिलेबस। आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन कोई गलती मत करना ज्वाइन करने की।
पिछले साल वाले बच्चों ने यानी कि पिछले सेशन वाले बच्चों ने, कुछ बच्चों ने ही ऑफलाइन ज्वाइन की हुई थी, कुछ ने ऑनलाइन, कुछ से ज्यादा ने की हुई थी। मतलब ज्यादातर बच्चे देखते हैं ना सस्ता कहाँ पे पड़ता है, तो आप सस्ती चीज मत देखना उसमें टेस्ट सीरीज में। ठीक है, ये बात मेरी अच्छे से ध्यान में रख के चलना। वो अगर आप ऑनलाइन दोगे तो वो आपको सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि वो ऑनलाइन है। ठीक है, जो कोई ऑफलाइन लेता है, पहले तो ऑफलाइन लिए जाते थे, अभी तो टेंडेंसी बन गई है ऑनलाइन की। पेपर आपका कैसा होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तो वो आपको ऑफलाइन किस तरीके से फेस करना है, तो वो आपको टेस्ट सीरीज में बहुत सारी टेंशन आधे से ज्यादा आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कैसे टैकल करते हैं, कैसे फेस करते हैं। ठीक है, अब आपने बहुत सारी न्यूज देखी है, चलो वो जो पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से तो प्रेशर था ही एक बच्चों के माइंड पर, लेकिन वो चीजें फेस नहीं कर पाते हैं। लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आते हैं, आप अपनी मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, बड़े बहन भाई से पूछो, उनकी लाइफ में क्या कम अप एंड डाउन आए हैं। तो हमारी भी तो शुरुआत है अभी, यानी कि आपकी भी तो शुरुआत है, तो सबकी आने हैं। लाइफ का मतलब कि अप्स एंड डाउन का होता है। ठीक है, हर तरह से अप्स एंड डाउन आने ही आने हैं किसी की भी लाइफ में, उसी से तो सीखता है इंसान। जिसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे वो उस चीज को फेस नहीं करता, वो उस चीज को टैकल नहीं कर पाता, फिर वो सुसाइड ही करता है। फिर वो क्या करता है, सुसाइड ही करता है, वरना कौन ही करेगा भाई सुसाइड। नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमारी जिंदगी हमारी नहीं है, पहली बात तो बात खत्म है इसी लाइन में, शुरू होते ही खत्म है। हमारी लाइफ किसकी है बताओ, हमारे पेरेंट्स की है। ठीक है, किसकी है, हमारे पेरेंट्स। ठीक है, तो जब वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हमें भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलर कोई भी हो, जिससे उनकी आंखें नीची हों, उनको दुख पहुंचे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, काफी है ये इतना। यस मैम, एनेलिडा। तेरा अगर जिंदगी में कोई एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, पहली बात तो क्यों नहीं कर पा रहे हो वो देखो। ठीक है, फिर अगर कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, उसके क्या क्या रीजंस है वो आपके सामने आ जाएंगे। अब सपोज करो दो कंडीशन आई है आपके सामने, कौन कौन सी, एक जहां पर आपकी गलती है, आप ठीक तरीके से नहीं चल रहे थे वो, दूसरी गलती कि भाई सिस्टम में गलती है। ठीक है, ऐसे सर्कमस्टांसेस ना होते तो शायद हम कुछ से कुछ और कर पाते। दो रीजन ही तो आएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे, आ सकते हैं लेकिन कंक्लूजन तो दो ही बैठेगा ना। अब आप ये देखो कि आप अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, तो सपोज करो आप पूरा एफर्ट लगा रहे हो तो अच्छी बात है, अभी सब होल्ड पे रख दो इस सिचुएशन। ठीक है, सेकंड वाली सिचुएशन क्या है कि आप एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो, तो आप क्या करोगे, एफर्ट लगाओगे भाई। ठीक है, एफर्ट लगाते जाओ, एक टाइम तो आएगा कि वो एफर्ट से कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट होगा, कुछ तो फायदा होगा ना। ये वाली चीज हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब जहां पर आपने फर्स्ट वाली होल्ड पर छोड़ी थी बात, उसको ले लो। आप बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है, एफर्ट आपने पूरे अच्छे से लगाया लेकिन आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिला, तो दुनिया में कोई एक ही चीज है, दुनिया में कोई एक ही चीज है क्या, मुझे ये बता दो। नहीं ना, भाई डॉक्टर्स भी तो कितने अलग अलग तरह के हैं तो डॉक्टर्स ही ना। आपका तो एम क्या है, डॉक्टर बनना है ना, तो वो डॉक्टर भी तो अलग अलग कैटेगरीज वाले होते हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज है दुनिया के अंदर, आपके 5 प्लान तैयार होने चाहिए। आपके पास पूरा अच्छे से कितना समय है आपके पास, आप कौन सा चल रहा है, 7th मंथ ना, तो 5 ये वाले समझ लो, 3 वो वाले समझ लो, हद से हद 4 समझ लो, वो कितने रह गए, कितना हुआ टोटल 9, 9 से 10 मंथ्स है आपके पास। इसमें अपनी स्ट्रेटेजी अच्छे से बना लो, पूरे अच्छे से प्लान्स तैयार होने चाहिए कि अगर ये प्लान वर्क ना किया तो दूसरा प्लान तैयार है।
दूसरा नहीं किया तो तीसरा तैयार है। ठीक है, तीसरा नहीं किया तो चौथा तैयार है, चौथा नहीं किया तो पांचवा तैयार है। हर बच्चे के 5 प्लान तो बने हुए होने चाहिए। अब वो आप ना बनाए, वो एक अलग बात, लेकिन बने हुए होने चाहिए। जितना हो सके आप जब भी यूट्यूब स्क्रॉल करते हो या खाली टाइम होता है, आप वीडियोस देखा करो। एग्जाम्स का पता लगाया करो, कौन सा एग्जाम कब होना है। ठीक है, उसका एक सेपरेट से अलग से कॉपी बना लो इंपॉर्टेंट चीजों की, उस पे लिखो कब इसकी डेट है कब नहीं है। ठीक है, हर 15 दिन हर हफ्ते में उसको एक बार खोला करो। सबके पास फोन होगा, रिमाइंडर लगा लो। रिमाइंडर लगा लो या कोई ऐसी जगह पर अपना जैसे पर्सनल ग्रुप बना लेते हैं, मम्मी को या पापा को भाई को ऐड करो, ग्रुप बन गया, फिर उनको हटा दो उस ग्रुप में से। अपनी जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं उस ग्रुप में डालते रहो, उसको चेक करते रहो बस। ठीक है, तो आपके हाथ से कोई भी फॉर्म छूटना नहीं चाहिए, कोई भी पेपर आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। वो एक अलग बात होती है, लास्ट टाइम पर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, ठीक है, या हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो उसपे छूट जाता है कोई चीज। लेकिन आपकी एक टेंडेंसी होनी चाहिए, एक इंटेंशन होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स दें। जितने ज्यादा आप एग्जाम देंगे, टेस्ट देंगे, उतना आपको अच्छा लगेगा। देखो, आप ऑनलाइन का और ऑफलाइन का डिफरेंस बताऊं मैं आपको। किसी ने कभी तो ऑनलाइन टेस्ट दिया होगा, जिन्होंने नहीं दिया आप तीनों में से वो देकर देख लेना भाई, ऑनलाइन की बड़ी सारी वो होती है, देकर देख लेना। आप ऑनलाइन में फटाफट कर दोगे क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के करोगे। आपको एक क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पे, एक टाइम पे दिखेगा, तो वो उस पे ज्यादा अच्छे से फोकस होता है कि नहीं। और फटाफट फटाफट उसका आंसर करते गए, आप क्लिक करते गए। लेकिन एग्जाम में थोड़ा ही ना होता है ऐसा, वो एक अच्छी बात है, प्रैक्टिस चलो हो जाती है ऐसी। ऑनलाइन भी हमें लगाते रहना चाहिए जितना भी खाली टाइम होता है। मैं अभी भी क्या करती हूँ, जब भी मैं खाली बैठती हूँ तो क्या करती हूँ मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लेती हूँ ऐसे ही। जब कभी मेरा मन करता है, खाली होती हूँ, वैसे तो बड़ा ही मुश्किल होता है खाली होना, फ्री टाइम होना, माइंड को भी रिलैक्स चाहिए होता है, जब मिलता नहीं है वैसे रिलैक्स। लेकिन टीचर्स भी क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते रहते हैं। ठीक है, वरना इंसान ही तो है, भूल जाएंगे, भूल जाएंगे कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन की बिल्कुल ही बुराई कर रही हूँ और ऑफलाइन की अच्छाई कर रही हूँ, बिल्कुल भी। सबके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आज के लिए इतना मोटिवेशन काफी है, बोर तो नहीं हुए। हाँ, चलो अब एनालिडा करेंगे। एनालिडा में सारे रेंगने वाले आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, रेंगने वाले कीड़े आ जाएंगे। जैसे आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश खूब चल रही है, बाथरूम में क्या आ जाते हैं, वो छोटे छोटे से केचुए या फिर टाइप से आ जाते हैं ना ऐसे कुछ। तो यहाँ पर भी बस वही वही की बात होगी। देखो, यहाँ पर मेटामेरिक्स शो होगा, क्या होगा, या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इनकी बॉडी पर क्या होगा भाई, रिंग्स प्रेजेंट होंगे। कैसे प्रेजेंट होंगे, रिंग्स प्रेजेंट होंगे, और रिंग्स की वजह से ही, रिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं, एन्युलस बोलते हैं। और एन्युलस से ही क्या आपका नाम पड़ा है फाइलम का, एनिलिडा। क्या पढ़ा है, इसमें केंचुए वगैरह आ जाएंगे, इनकी बॉडी पर कैसे होंगे, ऐसे रिंग्स होंगे। इनसे ये क्या करेंगे, चलते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं भाई, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक भाई वही केंचुए पानी में भी रहते हैं, वही जमीन पर भी आ जाते हैं, तो दे आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो मैंने देखो यहाँ पर एक्वेटिक लिखा है, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। तो फ्रेश वाटर भी इंक्लूड होगा और मेराइन वाटर भी, ये मत भूल जाना भाई पॉइंट। फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों की बात हो। इन चीजों कॉमन आएंगी अब, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और
ऑर्गन, सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीन चीजें। अब ये सब जगह सेम डालनी है आप। पॉइंट भाई हमने पहले लिख लिया है मेटामेरिक सेगमेंटेशन का, ठीक है। अब यहाँ पर भाई सिलोमेट, यानी कि बॉडी कैविटी यूनियन के सिलोमेट्स होंगे। क्या होंगे ये? सिलोमेट्स, यानी कि बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट हियर, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट हियर। देखो अब ये जो इनमें मेटामर्स प्रेजेंट, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो प्रेजेंट होगा उसको मेटामर्स बोला गया है। क्या बोला गया है? ये लॉन्गिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली भी दिया हुआ है आपको और सर्कुलर मसल्स दी हुई है। क्या दी हुई है? सर्कुलर मसल। तो ये इनको क्या कर रहा है भाई? हेल्प कर रहा है किसमें? हेल्प इन लोकोमोशन। व्हाट इज लोकोमोशन? चलना फिरना। क्या है ये? चलना फिरना। लेटिन वर्ड है एन्युलस, जिससे मतलब क्या आया है? इसका फाइलम का नाम आया है एनिलिडा। एन्युलस का मतलब सी मतलब ही क्या होता है? रिंग्स। रिंग्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पर। अब यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एक एक्वेटिक का एग्जाम्पल लिया हुआ है इन्होंने। किसका एग्जाम्पल लिया हुआ है? एक्वेटिक का। और जो आपको फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है इन्होंने नेरिस का। तो एक्वेटिक एनालिड्स जो होते हैं, यानी कि एक्वेटिक क्या होंगे? फॉर्म्स होंगी फाइलम एनालिडा की, जैसे कि नेरिस, जैसे कि नेरिस। ये तो केचुआ सा नजर आता है बाथरूम में, ये अच्छा आता है कि नहीं? इसमें लेटरल अपेंडेजेस भी निकली हुई है। ध्यान से देखो डायग्राम, ध्यान से देखो डायग्राम, साइड्स में देखो ऐसे वी शेप की अपेंडेजेस दिख रही हैं और उसमें से भी दो फिलामेंट नजर आ रहे हैं, हेयर लाइक फिलामेंट्स। तो ये क्या है? इनकी लेटरल अपेंडेजेस हैं। क्या है? डायग्राम तो ना बनाऊं बस बोर्ड पर। लेटरल अपेंडेजेस, ठीक है। व्हाट इज अपेंडेजेस? वही पैर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलने में मदद कर, हाँ, अपेंडेजेस जहां पर भी बेटा आएगा वो क्या होंगे? पैर जैसे स्ट्रक्चर होंगे जो पैरों का काम करेंगे। और इन लेटरल अपेंडेजेस को सिर्फ और सिर्फ नेरिस के अंदर क्या बोला गया है? पैरापोडिया। क्या बोला गया है? जो कि किसमें हेल्प करता है? इनकी स्विमिंग के अंदर। जब ये पानी में हो गया तो ये क्या करेंगे? स्विम करेंगे। स्विम स्विम स्विम। कौन करेगा स्विम? नेरिस। नेरिस लास्ट में क्या आ रहा है? एस। तो ये क्या करेगा? स्विम करेगा। बाकी आप जितने भी इसमें एग्जाम्पल पढ़ते हो किसी में भी स्पेलिंग में लास्ट में एस नहीं आएगा, ठीक है। एनालिडा था ना एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो एक्वेटिक कौन सा रहेगा आपका? जो स्विम करेगा। स्विम किसके? स्विम से क्या आ रहा है? स्विम किससे वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? एस से। और नेरिस के लास्ट में स्पेलिंग एस, तो नेरिस स्विम। रट लो इसको, नेरिस स्विम। नेरिस स्विमिंग करेगा। स्विमिंग के लिए एक स्पेशल चीज होगी, दैट इज पैरापोडिया। व्हाट इज पैरापोडिया? लेटरल अपेंडेजेस। याद हो गया? यस मैम। सेक्सेस कैसे होंगे? सेपरेट होंगे या नहीं? बताओ।
सेक्सेस कैसे होंगे इसमें? हम्म यहाँ पर भी दो कंडीशन दी हुई है आपको, सेक्सेस वर्ड से तो दिया हुआ नहीं है। देखो ध्यान से देखो लास्ट की 3 लाइन्स में। नेरिस जो है वो आपका डायोशियस है, लेकिन अर्थवॉर्म और लीचेस जो होता है वो मोनोशियस होता है। यानी कि नेरिस क्या होगा आपका? डायोशियस मतलब, बोलो, डाई मीन्स टू, यानी कि अलग अलग बॉडी होगी इनकी, मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग। ठीक है, और जो जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो क्या होंगे? मोनोशियस होंगे। तो नेरिस की वही दो चीजें आ गई हैं, एक तो ये एक्वेटिक है, दूसरा इसमें एक स्पेशल अपेंडेजेस प्रेजेंट है, व्हाट दे आर कॉल्ड पैरापोडिया। और इसमें सेक्सेस भी क्या होंगे? सेपरेट होंगे। देखो भाई, अब फ्लैट वॉर्म्स में क्या था? फ्लेम सेल्स थे। हम नेरिस नेरिस पढ़ रहे हैं बार बार। एनालिडा में, और एनालिडा में सब डबल वर्ड, एक तो ए आ रहा है और एक एन आ रहा है ना? नेरिस से याद रखेंगे, एन लेना है हमें, क्या लेना है? तो नेक्ट्रीडिया होगा इनमें जो इसका काम करेगा एक्सक्रीशन का और ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर? कैसे कैसे चीजें याद रखनी है, क्लियर है भाई? बाकी आपकी अपनी समझ है, आप कैसे भी कुछ भी याद कर सकते हो। एक पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया भी प्रेजेंट होंगे, पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया भी प्रेजेंट होंगे जो कि नर्व्स का काम करेंगे एक तरीके से। ठीक है भाई, तो लिखा हुआ है, पूरी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। नर्वस सिस्टम में कंसिस्ट होंगे क्या? पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया जो कि कनेक्ट होंगे लेटरल नर्व से और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो नर्वस सिस्टम शो कर रहा है भाई यहाँ पर। इससे पहले तो नर्वस सिस्टम एब्सेंट था। यस मैम। जिस भी फाइलम में जिसका भी जिक्र हुआ है ना, उसमें तो वो चीज होगी, लेकिन उससे पहले वालों में वो चीज एब्सेंट होगी। ठीक है, नर्वस सिस्टम में यहाँ पर क्या है? पेयर्ड गैंग्लिया है। तो लेटरल नर्व के साथ अटैच है। लेटरल नर्व्स यानी कि जो भी पैरापोडिया लेटरल अपेंडेजेस है वहां पर जो नर्व्स है वो इससे अटैच है। कौन? गैंग्लिया। गैंग्लिया से अटैच है वो। क्या अटैच है? गैंग्लिया से अटैच। और एक नर्व कॉर्ड भी है, जैसे साइन ब्रेन की तरह है बस। ब्रेन तो हमारा नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, ये बताओ खाली ब्रेन आता है? सिंपली बता दो यस या नो। वेरी गुड, खाली ब्रेन नहीं आता है, हमारा ब्रेन है ये। ब्रेन से पीछे बैकबोन है, बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है जो किससे अटैच है? ब्रेन से, ये वाले पार्ट से, ब्रेन से। ठीक है, तो ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये यहाँ पर, ये हमारे पूरे के पूरे बॉडी में क्यों प्रेजेंट है ये बैकबोन में, इतने पार्ट्स में? क्योंकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो तो ब्रेन है ही, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज आती है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ये कोई याद नहीं है सपोज करो। ठीक है, ये ब्रेन है इसके अंदर, ये इसकी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब ऐसे भाई बॉडी भी तो है ना इसकी। तो देखो ये आर्म्स भी हैं, ये लेग्स भी है। ठीक है, तो आपकी ये जो बैक होती है ना साइड की, यानी कि ये चीज या ये चीज या पैरों वाली चीज, सब में सेंसेशन होती है। यस मैम, तो नर्व्स का जंजाल फैला हुआ होता है। सब कहाँ से कनेक्टेड है? ब्रेन से? नो, पहले स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है। ब्रेन वाली चीजें जो है वो फेशियल वाली जितनी भी नर्व्स है ना हमारी, वो अटैच। ठीक है, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलकर क्या बना रहे हैं? सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट है। अब जो हमारे साइड्स में प्रेजेंट है नर्व्स, यहाँ पर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, जो पेरिफेरी पर प्रेजेंट हो, और वो ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होगी। स्पाइनल कॉर्ड सारे मैसेज कहाँ लेकर जा रहा है इजीली?
ब्रेन के अंदर, उसके अंदर कंट्रोल तो वही कर रहा है इस चीज से। तो ऐसे ही ये पूरा नर्वस सिस्टम हो गया ना। अब हम इसमें ये तो नहीं कहना है कि सीएनएस कौन सा है, पीएनएस कौन सा है, नहीं ना। ये पूरा क्या हो गया, नर्वस सिस्टम। तो हर एक में नर्वस सिस्टम हमारे जैसा नहीं होगा। अभी शुरुआत हुई है नर्वस सिस्टम की, यानी कि बिल्कुल सिंपल वाला नर्वस सिस्टम होगा। ठीक है, तो ब्रेन तो आ नहीं जाएगा इतनी जल्दी। तो नर्वस सिस्टम के नाम पर गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे, यानी कि पेयर ऑफ, क्या होगी, कुछ नेटवर्क ऑफ नर्व्स होंगी। क्या होंगी, कुछ नेटवर्क ऑफ नर्व्स होंगी, जिसको हमने गैंग्लिया कह दिया है। किसमें, एनालिडा में। किसमें, एनेलिडा में। अगर हम जैसे मारने जाते हैं, क्या खींचता है एकदम सावधानी, वो तो इनकी टेंडेंसी है, इनका काम है, काम ही इनका क्या है, चलना, भागना, फिरना। क्यों, क्योंकि इनमें स्पेशल कैटेगरी प्रेजेंट है ये वाली। का काम ही चलना है, हम कितना भी इनको मार देंगे, कुछ भी करेंगे, बेचारे सीधे होके, पलट के सीधे होके क्या करेंगे, फिर चलना शुरू कर देंगे। तो होने के बाद भी हिलता रहेगा, है ना। क्यों हिलता रहता है, क्योंकि सेगमेंटेशन है इसमें, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, इसलिए हिलता रहेगा। और दुनिया में जितनी भी लिविंग चीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली एनिमल, वो सब अपना डिफेंस करते हैं, चाहे उनमें दिमाग प्रेजेंट हो या ना हो, या दिमाग सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, हर चीज अपना बचाव करती है। क्या करती है, हर चीज अपना बचाव करती है, लेकिन हर चीज को कोई ना कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म खा रहा है। यस मैम। यस, फिर भी वो बचाव कर रही है। तो डिफेंस होता है ये। अगर उनमें डिफेंस ना हो ना, तो जैसे ही हम लास्ट में आएंगे तो हमारे में भी ना डिफेंस होता। आगे बात समझ में, स्टेप बाय स्टेप चल रही है चीजें। जेब्रा है, उसमें ब्लैक व्हाइट स्ट्रिप्स की होती है, कि ज्यादातर वॉल्स पे व्हाइट पेंट हुआ हुआ होता है ना। यस मैम। तो वो छुप जाता है वहां पर। तो अल्लाह ताला ने उसको क्या दिया हुआ है, स्पेशल क्या वो दे रखी है सलाहियत, कि वो छुप सके, डिफेंस मैकेनिज्म। जिराफ है, उसकी लंबी गर्दन क्यों है, साइंस ये कहता है कि नीचे से ना उसने सारी चीजें खा ली थी ये प्लांट्स वगैरह वाली, इसलिए उसने ऊंचा उठ उठ के अपनी गर्दन को लंबा कर दिया। साइंस ये कहती है, अब सच ऐसा थोड़ी ना था, ऐसा थोड़ी ना होता है, हो जाएगा ऐसा। अब पता नहीं कितने सारे इंसान ऐसे हैं उड़ना चाहते हैं, तो वो उड़ कर कैसे भी वो करे तो वो उड़ने लग जाएंगे, नहीं ना। ऐसे ही वो है कैमेलियन, दैट इज गिरगिट, वो अपना कलर क्यों चेंज कर लेता है, डिफेंस मैकेनिज्म है ये सब। पढ़ोगे आप इसको भी साइंस में। भाई आपने ये जिराफ वाली बात पढ़ी, लेकिन साइंस में आप डिफेंस मैकेनिज्म नहीं पढ़ोगे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, वो दूसरे जानवरों की आवाज निकालने की मिमिक्री कर लेते हैं, तो आप वो भी पढ़ोगे। हाँ, मिमिक्री कर लेते हैं वो, आवाज, हाँ, यानी कि आवाज चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चलो बस अब एक यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन हमेशा इसमें सेक्सुअल होगा। एग्जाम्पल एक तो कर ही लिया हमने, दैट इज नैर। दूसरा इज अर्थवॉर्म, क्या बोलते हैं अर्थवॉर्म को, फेरेटिमा। हाँ, फेरेटिमा। सेकंड इज फेरेटिमा। थर्ड इज Hiludinaria, blood sucking leech. Nares is dioecious and both they are monoecious. याद तो हो गई होंगी ना टर्म, मोनोशियस डायोशियस। हार्ड तो नहीं लग रहा है इंग्लिश में, आप तो हिंदी से तो थे ना दोनों। यस मैम। कुछ वर्ड है तो वो तो देखो इंग्लिश वालों को भी लगता है ना सिंपल।
आपकी क्या नाम है, भूल गई मैं। भूल गई, याद है बस। जिक्रा। जिक्रा। सना। सना। फुल नेम सना। बस खाली सना ही, सना ही लगा। सैंपल्स लिख लो भाई। मैरिस हो गया। यस मैम। फेरेटिमा। और यूडिनेरी। एनपीएच। यूडिनेरी। दिस इज केचुआ। दिस इज अर्थमोपीस। दिस इज ब्लड सकिंग लीच। क्या बोलते हैं लीच को हिंदी में? चोक। यस। यस यूज से जाता है, फेशियल वगैरह कराते हैं, फेस पे रखते हैं ये ब्लड ब्लड रेड स्किन वगैरह। फेस पे नहीं है, एनिमल्स के हिजामा वाले प्रोसेस होता है ना जो। हाँ अच्छा। तो उसमें नेचुरली अगर लीच का इस्तेमाल किया जाए तो वो यही काम करता है। क्योंकि फीमेल्स में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ना, तो जितनी भी गंदगी होती है वो उससे निकल जाती है। ठीक है। लेकिन बॉयज में तो ऐसा नहीं होता है ना कुछ, है ना। या तो वो ब्लड डोनेट करें अपना, या फिर क्या करें, वो हिजामा प्रोसेस कराएं। जिनके लड़के और लड़कियों के हार्मोनल की वजह से ही निकलता है, देखो एक्ने बहुत ज्यादा। एक आधा किसी के निकल जाता है, उसको हम हार्मोनल नहीं बोलेंगे, उसमें थोड़ा सा डाइट का भी आता है। किसी किसी के आपने यहाँ पर देखे होंगे चीक्स पर बहुत ज्यादा छपे हुए होते हैं, एक्ने, है ना, पिंपल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, उनमें हार्मोनल का थोड़ा सा इशू होता है, हॉर्मोन्स की वजह से। मैं इसको बैलेंस नहीं कर सकता। दवाइयों से हो जाता है। होम्योपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, सब हो जाता है। बाकी पहले थोड़ा सा लाइफ स्टाइल खुद का चेंज करना होता है। थके तो नहीं है भाई? हम्म। नेक्स्ट कर दिया। 7th ना? दिस इज 7th ना? यस मैम। एक मिनट रुको जरा। ये तो आज बड़ी फास्ट चल रहे हैं, है ना। चलो बस 800 पूरा कर लेते हैं लास्ट। यस।
देखो भाई, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, क्यों है ये लार्जेस्ट? हर जगह आपको मच्छर मक्खी बटरफ्लाई सब कुछ मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? और बहुत सारे मच्छर ऐसे होते हैं रोज मर जाते हैं फिर अगले दिन आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मच्छर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है इस वजह से इसको लार्जेस्ट फाइलम में दे दिया। इसमें भाई बहुत सारे मेंबर्स हैं। क्या है इसमें? बहुत सारे मेंबर्स हैं अलग अलग, इसकी वजह से ये लार्जेस्ट फाइलम बोला गया है। आर्थ्रो अलग अलग कर दो, वर्ड को तोड़ दो, दो में तोड़ दो। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, क्या होता है? यानी कि जुड़े हुए। पोडा का मतलब पैर या फिर अपेंडेजेस, यानी कि इनके अपेंडेजेस पीछे से क्या होता है? जुड़े हुए। क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, लाइक दिस। बटरफ्लाई बनाई है सबने, तो नीचे से आप ऐसे बनाते हो ना उसको, तो ये इसके पैर है जो जुड़े हुए हैं। बाकी इसमें से यहाँ से जैसे ग्रास होकर होता है या अच्छा जो भी एक्सेट्रा होता है, उसमें ये जो चीजें निकले हुए होते हैं ना टेंटेकल्स, इनके ये अपेंडेजेस में नहीं आते हैं। ये स्ट्रिंग्स होते हैं बेसिकली। क्या होता है? स्ट्रिंग्स वगैरह होते हैं इनके दूसरे नाम होंगे। जो अपेंडेजेस होंगे वो तो आपकी ये वाली चीज होगी जो कि क्या होगी? जुड़ी हुई होगी। क्लियर है? यस। चींटियां वगैरह सब आ जाएंगे, सारे इंसेक्ट्स ही इसमें आ जाएंगे। जितने भी पूरी दुनिया में इंसेक्ट्स हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? इसी में आ जाएंगे, आर्थ्रोपोडा में। सारे के सारे इंसेक्ट्स, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। चार की पिक्चर दे रखी है आपको, ग्रास ऊपर, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड व्हाट इट इज, प्रॉन। प्रॉन भी इसी में आ जाए। चलो लिखवा दो, सब क्या है? बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, और सिलोमेट प्रेजेंट होगी। सिलोम प्रेजेंट होगी तो सिलोमेट बोलेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, और सेक्सेस सेपरेट होंगे या नहीं? हम्म, होंगे भाई। मोस्टली डायोशियस होंगे, कोई थोड़े ही होंगे, पर दो तीन क्या होंगे जो मोनोशियस होंगे। ठीक है, वाटर फर्टिलाइजेशन होगा। लाइट क्यों जा रही है यहाँ पे? वेट कर लेते हैं लाइट का, इतने हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ लूं आपसे? इजी पूछूंगी जी। अच्छा ये बताइए क्लास कि आपका ये क्लासिफिकेशन स्कीम जिसमें 5 किंगडम आ रहे थे, ये किसने प्रपोज किया था? एनी आइडिया? आर एच विट्टेकर ने। किसने? आर एच विट्टेकर ने। ठीक है, फाइव वाली ये 5 किंगडम की स्कीम जो थी वो उन्होंने ही दी थी। सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं वो कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? कौन सी न्यूट्रिशन वाली कैटेगरी में आती है? ऑप्शन दे रही हूँ मैं, ऑटोट्रॉफिक या हिट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हिट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो एनिमल्स इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सेकंड, यानी कि हिट्रोट्रॉफिक वाली में। ठीक है, लेकिन जो आपका थोड़े बहुत एक्सेप्शन रह जाते हैं इसमें भी। कौन सा ऐसा फाइलम है जो सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है? मैम कॉरिका। वेरी गुड। और कौन सा ऐसा है जिसमें सिर्फ टिश्यू होगा? और दो। और कौन सा ऐसा है जिसमें सिर्फ ऑर्गन लेवल होगा?
वेरी गुड, प्लेटी हेल्दी। अब दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज्ड। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ओपन वाले में क्या होता है और क्लोज्ड वाले में क्या होता है। ओपन वाले में माउथ ही दोनों काम करेगा। वन ओपनिंग होगी तो वन हम्म, और क्लोज वाले में वो गड़बड़ हो गया मामला ना। एक साइड से तो माउथ होगा दूसरी साइड नहीं। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे। हाँ, कंप्लीट बोलेंगे चलो उसको। ठीक है, और उसमें क्या होगी, एक दो ओपनिंग होगी, और इनकम्प्लीट वाले में क्या होगा, वन ओपनिंग एक ओपनिंग होगी। कौन सा ऐसा है जिसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, आज ही पढ़ाया है। रीजनरेशन वाली कैपेसिटी किसमें होती है। नो, वेरी गुड, प्लेटी हेलमिनथीस में होगी, लेकिन सब में नहीं होगी। उसका भी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, क्या है, पी से ही है, याद करो। प्लेनेरिया, वेरी गुड, क्या है, प्लेनेरिया। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैं एक बॉडी कैविटी हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं एक बॉडी कैविटी हूँ जो कि मेसोडर्म से लाइन अप हुई हुई होती है। मैं कौन हूँ ये बताओ। वेरी गुड, क्या होता है। एनिमल्स के पास 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स या 3 जर्मिनल लेयर होती हैं, नाम बता दीजिए क्या क्या थे उसके। वेरी गुड, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, और जिसमें ये तीनों होंगी उनको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। वेरी गुड। मेटामेरिज्म पढ़ा था, क्या होता है मेटामेरिज्म में। मेटामर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं, क्या होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। स्पॉन्जिस का नेम क्या है भाई दूसरा। वेरी गुड, सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम, सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सिलेंट्रेटा, जिसमें अगेन सी साइलेंट देयर। नहीं, मैसअप हो गया, वो थर्ड का बता रहे हो आप, नाइडेरिया। क्या था, अभी रिपीट करेंगे, सिलेंट्रेटा नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा नाइडेरिया। चलो, अब ये टीनोफोरा था, इसके सारे अदर नेम्स बता दो, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ टीनोफोरा। वेरी गुड, सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। लास्ट में मैंने एक और भी तो लिखवाया था, आंवला से रिलेटेड गूसबेरीज ना, सी गूसबेरीज क्या हो जाएंगे। इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कॉम जेलीज में। भूल गए सब कुछ, टेबल बनवाई थी, याद करो उसमें, देखो टेबल में, बताओ फिर। आज बड़ा धीरे धीरे जा रहा है टाइम, बच्चों में अच्छी से पढ़ाई होती है ना। आपके सिलेबस में पहले यही चैप्टर दिया हुआ था क्या। नो मैम, बायोल्यूमिनेंस क्या था, बायोल्यूमिनेंस क्या था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में जाना था ना टेबल में। यस मैम, क्यों नहीं गए वहां पे, पता नहीं क्या क्या देख रहे हो। चलो बता दो, व्हाट इज बायोल्यूमिनेंस। वेरी गुड, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है या लाइट
एमिट करता है, प्रोड्यूस तो नहीं, लाइट एमिट करता है, तो वो जगमग जगमग टाइप सा दिखेगा। जैसे वो ये जुगनू हाँ वेरी गुड, जैसे जुगनू होते हैं, लेकिन जुगनू कौन से फाइलम में आएंगे? आर्थ्रोपोडा में, क्योंकि वो उड़ने वाले हैं ना इंसेक्ट्स। ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फेरेटिमा? अभी अभी पढ़ा है जस्ट। मैम वो अपने आप से ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको, जाकर जब पढ़ोगे आप इस चीज को। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फेरेटिमा? अर्थवॉर्म। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ यूरिडिनेरिया? इसी के बाद था ब्लड सकिंग लीच। हाँ ब्लड सकिंग लीच। क्या था? ब्लड सकिंग लीच। चलो 5 मिनट का टाइम है आपके पास, टेबल जो बनवाई थी ना उसको रिवाइज करो, फिर और क्वेश्चन पूछूंगी। दुनिया भर के क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। वैसे तो हम ही एक्स्ट्रा ही कर रहे थे आर्थ्रोपोडा, क्योंकि आज के लिए बस इतने काफी थे, है ना? कितने हो गए थे? 1 2 3। वैसे तो कोई बात नहीं अगर ये भी हो जाता तो। क्योंकि आर्थ्रोपोडा और मलस्का में थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, इसलिए इसको साथ साथ ही कराते हैं। आप देखो, ज्यादातर आपने हर फाइलम के अंदर तीन तीन या चार चार एग्जाम्पल पढ़े हैं, मैक्सिमम चार भी किसी में ही गए होंगे, तीन तीन तो पढ़े ही हैं सब में, है ना? यस मैम। अब तीन से ज्यादा आएंगे, और आर्थ्रोपोडा में तो बहुत ही सारे हैं। किसी भी चीज को ले लो आप, यहाँ पर तो इतने लिखे हुए भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जभी तो ये लार्जेस्ट फाइलम है। यस मैम। और फिर जो मोलस्का है यानी कि इसके बाद वाला है, उसको सेकंड लार्जेस्ट बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर पे क्या है? आर्थ्रोपोडा, सेकंड नंबर पर क्या है? मोलस्का। ये पानी में प्रेजेंट होते हैं, वो मंदिर में शंख बजते हैं ना, यस मैम। तो वो शंख वाला जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म ही होता है, वो तो उसका वो शेल यूज करते हैं मंदिर में शंख बजाने के लिए, उसको बजाने के लिए। हम पर्ल्स पहनते हैं, एनिमल होता है। हम पर्ल्स पहनते हैं, यस मैम। वो भी किससे आते हैं? पर्ल ऑयस्टर, यानी कि एनिमल ही है, वो भी किसमें आता है कैटेगरी में? मोलस्का में। ठीक है। वो आजकल चल रहा है ना कि आपके पिंस भी वैसी आ रही हैं,
जैसे वो समुद्र में सी शेल्स नहीं होते, वो शेल्स टाइप लेसेस भी आ रही है ना, ज्वेलरी भी आ रही है ना। तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं उसी चीज की। और देखो समर्स अभी चल रहे थे तो लोग बीच पर जाते हैं, घूमने वगैरह जाते हैं, कोई माउंटेन्स पे जाता है, कोई बीच पे जाता है, तो वहां पर वो वाली एक्सेसरीज पहनते हैं ना, यस मैम। पहनते हैं ना, यस मैम। सुंदर भी लगती है ना। तो वो भी सब क्या है, एनिमल्स ही होते हैं, लेकिन वो शेल्स रह जाते हैं उनके फिर बाद में, क्योंकि उनके जो शेल्स होते हैं उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो ऐसे मटेरियल से होता है जो बहुत देर में डिकम्पोज होता है, जो बहुत देर में डिकम्पोज होता है। तो वो सब किस में आते हैं, वो सब के सब मोलस्का में आते हैं। किस में आते हैं? हाँ, चलो पढ़ लो। चैप्टर अच्छा लग रहा है? यस यस मैम। कर लो रिवाइज। हेलो। हाँ जी, कौन सा है? हाँ यार ये बताइए। नोट्स बनाने शुरू कर दिए भाई बच्चों। एक से पहले वाले चैप्टर्स भी होना जरूरी थी, स्पेशली सेकंड वन। नमस्कार। नाम आपने सेकंड वाला वही बताना है ना, क्या कराऊंगी? बायोलॉजी प्रेजेंटेशन वगैरह। मैम हम इनमें से कौन सा कर रहे हैं फिलहाल? मोनेरा प्रोब्लास्ट एंड प्रोब्लास्ट, ये तीनों तो इसमें ही है। कल चैप्टर इसका लगेगा कर रहे हैं। बेसिकली ये बॉटनी में कंसिडर होता है शायद ये, इसलिए हाँ ये जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है एनुअल चिल्ड्रन, इसलिए कर रहे हैं हम सब। हो गया रिवाइज? पूछ लूं क्वेश्चन या ना पूछूं? हम्म। चलो प्लेटी हेलमेंट्स का बताओ दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड। और इनमें क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थी? सर्च करने वाले। वेरी गुड। सकर्स और क्या थे? हुक्स। हुकर्स नहीं बोलेंगे, हुक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हुक्स। एस्केलमेंथिस पर आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एस्केलमेंथिस जस्ट आफ्टर प्लेटीवर्म्स। वेरी गुड। राउंड वॉर्म्स कहाँ से राउंड होंगे वो? एक साइड से माउथ जहाँ पर होगा वहां पर क्या होंगे वो? राउंड होंगे, यानी कि सर्कुलर होगा उनका क्रॉस सेक्शन। ठीक है भाई। अच्छा और क्या स्पेशलिटी थी इनमें एस्केलमेंथिस में? सिलोम से रिलेटेड अभी तक तो सब में ए सिलोमेट चल रहे थे, इनमें कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? सूडो वाली। सूडो वाली किसमें आएगी? याद कैसे करोगे? अब देखो एस्केलमेंथिस आस्क, रिपीट करो मेरे साथ, एस्केलमेंथिस आस्क। आस्क मतलब पूछना, ठीक है, पूछ के कोई काम करना। तो एस्केलमेंथिस भी सिलोम के रिगार्डिंग इनमें कोई कैविटी प्रेजेंट वैसे नहीं होगी, लेकिन ये क्या करेंगे? पूछ कर करेंगे काम, यानी कभी कभी करेंगे काम। क्या करेंगे? कभी कभी करेंगे जब नीड होगी।
तो जब नीड होगी तो वो पाउच इससे बन जाएंगे ना, इनके बने हुए होंगे जो, फिर उससे क्या कर लेंगे, वो बॉडी कैविटी वाला काम कर लेंगे। सूडो का मतलब ही छुपा हुआ होता है ना, छुपी हुई चीज कभी कभी ही तो निकलती है बाहर। तो बस इससे याद रखना है, एस्केलमेंथिस आस्क, एस्केलमेंथिस किससे रिलेटेड, सिलोम से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, इसलिए इनमें कौन सा सिलोम हो गया, सूडोसिलोम। और सिर्फ यही ऐसे हैं पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में जिनमें क्या होगा, सूडोसिलोम होगा। क्या होगा, याद रहेगा। यस मैम। चलो अभी अभी एनेलिडा पढ़ाया हमने, यस मैम। इसमें नर्वस सिस्टम की बात पढ़ी थी। यस मैम। कैसा होता है नर्वस सिस्टम, क्या प्रेजेंट होता है, फेयर्ड गैंग्लिया, क्या प्रेजेंट होता है, और इसमें एक इसके स्ट्रक्चर में क्या होंगे प्रेजेंट, अपेंडेजेस होंगी लेटरली। उस लेटरल अपेंडेजेस का नाम देखो, आपको वो ऑप्शन में दे देंगे, सूडोपोडिया, पैरापोडिया, और पोडिया पोडिया वाले वर्ड और डाल देंगे वो दो वाले, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे क्या था, कौन सा पोडिया था इसमें, पैरापोडिया। तो क्या याद रखोगे, पैरापोडिया। ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा इनमें, एनालिडा में, ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम ही चल रहा है। सिमेट्री कैसी होगी, बायलेटरल। और सिलोम कैसा होगा, प्रॉपर बॉडी कैविटी होगी, यानी कि सिलोमेट होंगे। ये कैसे होंगे, सिलोमेट होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी हमने कुछ, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी कुछ, दैट मींस दे बोथ आर एब्सेंट, दे बोथ आर एब्सेंट। ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क, और जवाब देना चाहते हो तो बता दो, आई विल आस्क मोर क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या था ये, जस्ट फाइन। कैसा होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे। कैसे होंगे, जॉइंट। और कैसा होगा, बायलेटरली सिमेट्रिकल, न्यूक्लियोब्लास्ट। ये तो रट गए होंगे अच्छे से। यस मैम। डेफिनेशन भी आनी चाहिए इनकी, कभी वो डेफिनेशन करके पूछ में क्वेश्चन था। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम और सिलोमेट, डायोसिस। और कैसे होंगे, ज्यादातर डायोशियस ही होंगे, यानी कि सेक्सेस आर सेपरेट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट होगा। कैसा होगा, कंप्लीट, कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं इसके एक्सोस्केलेटन। कहाँ पर, एक्सोस्केलेटन। देखो इनका स्केलेटन कैसा होता है, पहली बात तो एक्सोस्केलेटन इनके बाहर की तरफ होता है, इनका प्रेजेंट स्केलेटन। और इनका एक्सोस्केलेटन काइटिनस होता है, इनके काइटिन से बना हुआ होता है। व्हाट इज काइटिन, एक सब्सटेंस होता है काइटिन। जैसे कैल्शियम से हमारी हड्डियां बनी हुई होती है, तो हमारी हड्डियों से बना हुआ होता है हमारा स्केलेटन। और हमारा स्केलेटन एक्सो होता है या एंडो होता है, एंडो स्केलेटन अंदर की तरफ होता है ना। यस सर। तो इनका बाहर की तरफ होगा, दैट मीन्स एक्सो स्केलेटन।
ठीक है। तो इनका एक्सोस्केलेटन कैसा होगा, काइटिन का बना हुआ होगा। काइटिन क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है। जब आप आगे डिटेल में पढ़ोगे चीजों को तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज किससे बनी हुई है, तो अभी डिटेल में हम नहीं जाते हैं। क्लियर है बात। अच्छा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। अब ज्यादातर जो होंगे वो गिल्स से सांस लेंगे, भाई सांस लेंगे गिल्स। बाकी आगे आपको बुक गिल्स भी दिया हुआ है, बुक गिल्स बुक के जैसे गिल्स नहीं होंगे या बुक लंग्स के जैसे लंग्स, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसमें या तो क्या प्रेजेंट होगा, या तो गिल्स ही प्रेजेंट होंगे या क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स जैसा मटेरियल, लंग्स जैसा मटेरियल। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, बुक गिल्स या बुक लंग्स। ये क्या होगा, ट्रैकियल सिस्टम होगा। क्या होगा, ट्रैकियल सिस्टम होगा। ठीक है, रिपीट कर रही हूं मैं, लार्जेस्ट फाइलम है और पूरी अर्थ पर जितनी भी स्पीशीज हैं, ठीक है, अगर हम उनको 3 हिस्से में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो 2 हिस्से यानी कि 2/3 पार्ट इन्होंने ही कवर किया हुआ है अर्थ के ऊपर। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम में इन्होंने ही क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। ठीक है, इतनी ज्यादा स्पीशीज होती हैं आर्थ्रोपोडा में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट फाइलम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, ये सेगमेंटेड भी होंगे, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। याद करो छोटी क्लासेस में आप बटरफ्लाई बनाते थे, बटरफ्लाई का वो बीच वाला पोर्शन होता है ना, वो कैटरपिलर टाइप सा होता है जो, और कैटरपिलर खुद भी सेगमेंटेड होता है, रिंग रिंग कर चलता है। ठीक है, तो ये सेगमेंटेड होंगे, सिलोमेट एनिमल्स होंगे। एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ होगा इनका, काइटिन से बना हुआ होगा। किससे बना हुआ होगा, काइटिन से बना हुआ होगा। ठीक है, बॉडी इनकी डिवाइडेड होगी अब हेड, थोरैक्स और किसमें, एब्डोमेन में। किसमें डिवाइडेड होगी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। हमारे में भी तो ट्रैकिया प्रेजेंट है ना, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ट्रैकिया। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ ओपन रहेगा, कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। इतना ही रखते हैं बस आज, फिर बार बार वो हो रहा है ना। मैम इसका क्या मतलब था, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज। अरे लिखवाया तो था, जॉइंटेड मतलब जुड़े हुए, अपेंडेजेस मतलब पैर, जुड़े हुए पैर होंगे सबका। देखो लास्ट में पिक्चर्स दिख रही हैं, ग्रास होपर, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और क्रैब की, सबके लास्ट में देखो सबका जॉइंटेड पार्ट है। यस मैम, वो उसके पैर नहीं है, अलग अलग ये जो दिख रहे हैं ना, ये इसके पैर नहीं है, जो जॉइंटेड पार्ट है वो इसके पैर हैं। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा अपेंडेजेस हैं, लेटरल अपेंडेजेस हैं ये सब, जो इनका खाना खाने में, स्टिंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, खाना भी तो खाएंगे ना, ये पकड़ कर ही तो खाएंगे किसी चीज से। ब्लड भी सक करेंगे तो क्यों करते हैं ब्लड सक, न्यूट्रिशन ही तो लेते हैं ब्लड से, हमारे ब्लड से न्यूट्रिशन ही तो लेते हैं इन लाइफ पे। नहीं तो प्रॉन खाया भी जाता है, प्रॉन, प्रॉन ये मैम सी फूड है ना ये, जी हमारे यहाँ हलाल है। यस मैम, खाया जाता है, मुस्लिम्स खाते हैं, हम नहीं खाते लेकिन खाए जाते हैं। किसमें, 2 पीस, हाँ कवर वगैरह उतारा जाता है, ये कवर उतार के ही बनते हैं ये, अच्छा बनते कवर उतार के ही हैं ये। ये वाला देखा अंदर से ये काजू टाइप शेप में निकलते हैं। तो अगर किसी शादी में जाओ ना और फ्राइड चीजें हो, वहां पर फिश हो कि चिकन हो फ्राइड में, और ये दिख जाए तो कोई कोई ये भी करता है, प्रॉन्स भी करता है डिश में इंक्लूड। बाकी इंसान सब चीजें खा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, वो भी खाते हैं। अच्छा, बस अब नहीं कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। अब तो वी हैव हार्डली 5 minutes लेफ्ट।
दोबारा से कर लेंगे इसके। अब देखो ये जो मैंने बताया ना आपको, गिल्स किस में होते हैं, इन्होंने तो लिख दिया है कि गिल्स होते हैं, बुक गिल्स, बुक लंग्स होते हैं। मैं अच्छे से करवाऊंगी कल ये नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा अच्छे से टेबल बनवा कर अच्छे से करवाऊंगी कि कौन कौन सी इंसेक्ट्स में कैटेगरीज होती हैं। इंसेक्ट्स भी सारे इंसेक्ट्स तो आते ही हैं, इसमें कुछ और भी आते हैं इसमें ही आर्थ्रोपोडा में, थोड़ा हाई लेवल का बता दूंगी। अच्छे से पढ़कर आएंगे, शुरू से पढ़कर आएंगे, और ठीक है रोज पूछूंगी मैं क्वेश्चन। देखो क्या होता। एटीन मिनट्स प्लस 11 कितना हो जाएंगे, 29। कर देंगे। फोन